इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कली पर। स्कली क्या चीज़ है? एंगुलर के लिए कोई भी स्टैटिक साइट जनरेटर नहीं था जो ये करे कि किसी भी एंगुलर वेबसाइट को, एग्जिस्टिंग ऐप को वो स्टैटिक साइट में कन्वर्ट कर सके। तो स्कली एक फर्स्ट स्टैटिक साइट जनरेटर एंगुलर के लिए, जिसके ज़रिए आप किसी भी एंगुलर ऐप को स्टैटिक साइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यू को भी आप कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग ऐप को भी आप स्टैटिक साइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिएक्ट के पास गेट्सबी है। गेट्सबी के ज़रिए आप रिएक्ट ऐप को स्टैटिक साइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्यू जेएस के पास व्यू प्रेस है जो व्यू की वेब ऐप को स्टैटिक साइट में कन्वर्ट कर देता है। स्कली को यूज़ करते हुए आप इजीली पोर्टफोलियो और ब्लॉगर वेबसाइट बना सकते हैं विदाउट डेटाबेस एंड एपीआई कॉल। और इसके लिए एक जैमस्टैक सोल्यूशन एंगुलर के लिए। जैमस्टैक को हम देखते हैं। जैमस्टैक एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है जो आपकी वेब ऐप को फास्टर, मोर सिक्योर, इजियर टू स्केल करने में मदद करता है। जैमस्टैक में जे फॉर जावास्क्रिप्ट, ए फॉर एपीआई, एम फॉर मार्कअप। एचटीएमएल को यूज़ करता है व्यू के लिए और जावास्क्रिप्ट और एपीआई को यूज़ करता है बैकएंड से कम्युनिकेशन के लिए। इस आर्किटेक्चर के मुताबिक आपकी एप्लीकेशन का हर पेज रेंडर होना चाहिए और वो एज अ सिंगल पेज सर्व हो सके और वो इंटीग्रेट हो सके CDN पर, ताकि जो लोडिंग टाइम है वो इम्प्रूव हो सके। और बैकएंड से कम्युनिकेशन के लिए आप जावास्क्रिप्ट और एपीआई को यूज़ करेंगे। अब स्कली बिल्ड और एंगुलर बिल्ड का कंपैरिजन कर लेते हैं। स्कली बिल्ड एंगुलर बिल्ड के बाद चलती है। जब एंगुलर बिल्ड बनती है तो उसमें नॉर्मली एक इंडेक्स फाइल होती है, लेकिन स्कली बिल्ड क्या करती है, आपके सारे राउट को स्कैन करती है और उनके अगेंस्ट एक एक इंडेक्स फाइल बना देती है। और उसका जो साइज़ होता है नॉर्मली वो कंटेंट के हिसाब से होता है। लेट्स अज्यूम 20 KB एक इंडेक्स फाइल का है। जब आप एंगुलर ऐप को व्यू करते हैं तो जो नॉर्मली जो डाटा डाउनलोड होता है उसमें जेएस फाइल्स होती हैं, मेन, पॉलीफिल्स, रन टाइम, वेंडर, जेएस। तो जो नॉर्मली साइज होगा ऑलमोस्ट उसको हम ये 287 KB कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप स्कली बिल्ड से जो ऐप को आप व्यू करेंगे उसमें नॉर्मली एक पेज को आप व्यू करेंगे तो उसका जो साइज़ होगा उसके कंटेंट के साइज 20 KB होगा। तो अब ये देखें कि आपने सिर्फ एक पेज व्यू किया जिसका साइज़ ये ऑलमोस्ट ये बना, लेकिन जो स्कली बिल्ड में बना हुआ पेज, स्टैटिक पेज आपने व्यू किया, उसका जो साइज़ होगा वो 20 KB के लगभग होगा। अब स्कली करती क्या है, वो सबसे पहले ये करती है कि आपके एप्लीकेशन के जितने भी राउट होते हैं उनको स्कैन करती है। राउटर प्लगइन क्या करता है कि वो लेट्स सपोज आपके एप्लीकेशन में ये राउट्स हैं, होम, अबाउट, ब्लॉग, यूज़र। तो स्कली राउटर प्लगइन क्या करेगा, इनको स्कैन करेगा और इनके अगेंस्ट एक एक index.html फाइल बना देगा। ऐसे आप ये देख सकते हैं ये एंगुलर, ये स्कली बिल्ड से बने हुए राउट हैं, ये इनके अगेंस्ट। अब हम स्कली को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हम एक ब्लॉग ऐप बनाएंगे जिसमें हम मार्कडाउन फाइल को यूज़ करेंगे आर्टिकल को दिखाने के लिए, ब्लॉग को दिखाने के लिए। और मोस्टली हम इसमें कोई एपीआई कॉल नहीं यूज़ करेंगे, ना कोई सर्वर यूज़ करेंगे जिससे हम कम्युनिकेट करें। आप स्कली को यूज़ करते हुए ब्लॉग वेबसाइट इजीली बना सकते हैं और इसमें आप मार्कडाउन फाइल यूज़ कर सकते हैं। स्कली की एग्जाम्पल के लिए हम न्यू एंगुलर प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसमें हम बूटस्ट्रैप ऐड करेंगे ताकि हम आसानी से लेआउट बना सकें। एंगुलर प्रोजेक्ट में एक दफ़ा हम चला कर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये आपकी जितनी भी एंगुलर डिपेंडेंसी है उनको ES 2015 में कन्वर्ट करता है। ये प्रोजेक्ट चल रहा है लोकल होस्ट 4200 पर। इस टेम्पलेट को हम रिमूव कर देते हैं। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि इस राउटर आउटलेट को रिमूव नहीं करना। तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें हम
स्कली को ऐड करते हैं। जो स्कली को ऐड करने की कमांड है वो ये है। ये कमांड स्कली को ऐड कर देगी हमारे प्रोजेक्ट में। और जितने भी पैकेजेस हैं स्कली के वो सारे इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। स्कली इंस्टॉल हो गया प्रोजेक्ट में। तो आपने सबसे पहले ng बिल्ड चलानी है। जब स्कली इंस्टॉल हो जाए, स्कली आपकी बिल्ड फाइल को स्कैन करेगी और उसके अंदर से चेक करिए कौन से राउट आपकी एप्लीकेशन में है। तो ये बिल्ड फाइल जनरेट हो गई है। स्कली के ज़रिए अब हम एक ब्लॉग ऐड करते हैं। जब आप ये कमांड चलाएंगे तो ये इधर एक ब्लॉग का फोल्डर ऐड कर देगी और इसमें एक मार्कडाउन की फाइल ऐड कर देगी। मार्कडाउन फाइल में आप इस जगह पे कोई भी मेटा डाटा अटैच कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये पब्लिश, डिस्क्रिप्शन और टाइटल, और यहाँ पे आप अपने ब्लॉग का कंटेंट ऐड करेंगे मार्कडाउन के फॉर्मेट में। और इसने एक मॉड्यूल भी ऐड कर दिया ब्लॉग का। यहाँ पे ये जो ब्लॉग का कंटेंट है, ये ब्लॉग फोल्डर में जो भी ये ब्लॉग के अंदर जो मार्कडाउन की फाइल है, ये इस सिलेक्टर के अंदर इंजेक्ट होगी। और ये एक इन्होंने एक कंटेनर दिया हुआ है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो आपके जितने भी ये मार्कडाउन की फाइल होंगी ब्लॉग की, वो यहाँ पे इंजेक्ट होंगी। इसमें एक ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी ऐड होगी स्कली की, जिसमें आप अपने ब्लॉग का राउट देख सकते हैं। इसमें एक ये जो स्लग यहाँ पे ऐड होगा, ये एक हैश वैल्यू होती है, कोई रैंडम यूआरएल होता है जो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और ये यूआरएल इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपने कोई आर्टिकल या ब्लॉग आपने लिखा है तो आप वो यूआरएल आप किसी को प्रूफ रीडिंग के लिए दे सकते हैं, ताकि वो सिर्फ वो जिसके पास वो यूआरएल हो वो ही आर्टिकल को रीड कर सके। अगर आप कोई न्यू एक और पोस्ट ऐड करना चाहते हैं ब्लॉग में, वो भी आप कर सकते हैं। नेम के अंदर आप उस ब्लॉग का कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो ये आपसे पूछे कि आप इसको ब्लॉग वाले फोल्डर में ऐड करना चाहते हैं या आप कोई न्यू फोल्डर ऐड करना चाहेंगे। तो अगर आप कोई न्यू फोल्डर ऐड करेंगे तो उसका वो एक और कैटेगरी बन जाएगी ब्लॉग की। तो अभी आप ये देखें, ये जो है यहाँ पे ऐड हुआ है। और यहाँ पे मैं कोई भी मार्कडाउन फाइल में डिस्क्रिप्शन ऐड कर कंटेंट ऐड कर सकता हूँ। इन दोनों को मैं भी पब्लिश को मैं ट्रू कर देता हूँ।
स्कली को चलाने के लिए सबसे पहले आपको ng-build की कमांड रन करना होगी। तो फिर उसके बाद आपको रन स्कली की कमांड चलाना होगी, क्योंकि स्कली एंगुलर प्रोजेक्ट की बिल्ड को स्कैन करेगी। और साथ आपको एक पैरामीटर देना होगा स्कैन राउट के लिए, राउट को स्कैन करेगी। और उसके अगेंस्ट जो उसको राउट मिलेगी उसके अगेंस्ट वो एक स्टैटिक पेज जनरेट कर देगी। इसने ये देखें, ये इसने राउट क्रिएट कर दिए। अगर मैंने इसको टेस्ट करना है तो मुझे npm run स्कली सर्व करना होगा। अगर आप चाहें तो इसकी आप एक स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं package.json फाइल में। इसमें हमें सबसे पहले ng-build चलाना होती है, फिर उसके बाद npm run स्कली, और साथ हमें राउट्स के पैरामीटर देने होते हैं। उसके बाद हमें रन स्कली सर्व करना होगा। अभी हमने एक स्क्रिप्ट बना ली है, अब हम नेक्स्ट टाइम सिर्फ इसको यूज़ करेंगे। अभी देखें ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है स्टैटिक साइड का। तो अब ये देख सकते हैं ये एक राउट जनरेट कर दिया है इसने ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक के अंदर मैंने एक पोस्ट ऐड की थी, माई फर्स्ट पोस्ट। और इधर अगर मैं डिस्क फाइल देखूं तो इसमें अब ये देखेंगे ये एंगुलर की बिल्ड है और ये स्टैटिक, ये स्कली की बिल्ड है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि इसने इसके अगेंस्ट एक index.html की फाइल जनरेट कर दी है और इस पोस्ट के अगेंस्ट index.html की फाइल जनरेट कर दी है। अब हम इसका एक लेआउट बना लेते हैं। इसमें हम सिर्फ दो URL ऐड करेंगे, एक ब्लॉग का, एक अबाउट मी का और एक होम का। इसके हम वेट फिक्स कर देते हैं। आर्टिकल रीड करते हैं तो उनकी विड्थ एक फिक्स विड्थ होती है।
इसको हम हेडर में कर देते हैं। अब ये लेआउट बन गया है। आपको जब भी कोई न्यू ब्लॉग ऐड करना है या पोस्ट ऐड करनी है तो आप उस कमांड के जरिए न्यू ब्लॉग या पोस्ट ऐड कर सकते हैं। और उसका जब आप उसको npm रन स्कली करेंगे तो उसका राउट भी बन जाएगा। अगर आप उस राउट को एंगुलर ऐप के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार भी है। तो मैं एक कंपोनेंट ऐड कर लेता हूँ। मैंने एक कंपोनेंट ऐड कर लिया ब्लॉक लिस्ट। इसमें मैं अपनी ब्लॉक लिस्ट दिखाऊंगा। मैं यहाँ बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। तो इसका ये मैंने राउट सेट कर दिया है। डिफ़ॉल्ट जो राउट होगा, डिफ़ॉल्ट जो कंपोनेंट चलेगा वो ये होगा। अगर मैंने इनकी ब्लॉक लिस्ट एक्सेस करनी है, ब्लॉक के राउट एक्सेस करने हैं एंगुलर में इस कंपोनेंट में, वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। मैं एक स्कली की सर्विस यूज़ करूँगा। स्कली राउट सर्विस। मैं एक ऑब्जर्वेबल का वेरिएबल ऐड कर लेता हूँ। और इसकी टाइप में डिफाइन कर देता हूँ स्कली राउट। तो इसमें मैं ये कर रहा हूँ कि जो राउट स्टार्ट होते हैं ब्लॉक से, मैं सिर्फ उन्हीं राउट को एक्सेस कर रहा हूँ।
और ये जो सर्विस मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए राउट सर्विस है। इस राउट सर्विस के ज़रिए मैं इन राउट को एक्सेस कर सकता हूँ। और मैं कैंची 4 यूज़ करूँगा। यहाँ से मैं पोस्ट की प्रॉपर्टी मेटाडाटा एक्सेस कर सकता हूँ ब्लॉग का, जो मैंने यहाँ पे ब्लॉग की पोस्ट में दिया हुआ है। ये वाला डाटा मैं टाइटल पे ही एक्सेस कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी, पब्लिश भी, और मैं और भी मेटाडाटा भी ऐड कर सकता हूँ। अब ये देखें, इसने जितनी भी ब्लॉग थी उनका मुझे टाइटल मुझे दे दिए हैं। पोस्ट की टाइटल और डिस्क्रिप्शन उसने मुझे दे दी है। तो ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ रैंडम डाटा। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। इसके डिस्क्रिप्शन और ये नया डाटा एक्सेस करने के लिए मुझे दोबारा स्कली को रन करना पड़ेगा। इससे पहले हमने एक स्क्रिप्ट बनाई है, उसी को हम रन करेंगे। स्क्रिप्ट में एरर आ गया, इसको फिक्स कर लेते हैं। टाइपो एरर था।
तो अब ये देख सकते हैं, इसको जब मैंने इम्प्लीमेंट स्कली किया तो ये देखें डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ओके, ये यहाँ पे राउट सही तरह ऐड नहीं हुआ, इसको मुझे बाइंड करना पड़ेगा। तो अब ये देख सकते हैं इस पे राउट वाली इशू रिजॉल्व हो गई है। तो अब ये देखें, जिस पोस्ट पे क्लिक करता हूँ उस पोस्ट का मुझे डाटा दिखा देती है। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी, अगर आपने मार्कडाउन में एडिट किया, राउट आपने चेंज किए, तो फिर आपको स्कली की कमांड रन करना होगी। अगर आपने सिर्फ एंगुलर लेवल पे कोई चीज़ चेंज की है, अगर आपने मार्कडाउन में चेंज नहीं किया, तो आप एनजी सर्व से भी वो चेंजेस देख सकते हैं। फिर हम यूआई थोड़ी बेहतर बना लेते हैं। इसको मैं एक कार्ड बना लूँगा। तो ये एक कार्ड बन गया है। अभी जो लिस्ट के जो बुलेट पॉइंट होता है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। अगर आप जब आपने ये प्रोजेक्ट एंगुलर के साथ सर्व किया होगा, रन किया होगा, तो ये कंटेंट विजिबल नहीं होगा। अगर आप ये कंटेंट देखना चाहते हैं तो आपको ये रन स्कली सर्व करना होगा। मैं चाहता हूँ कि जब भी यूज़र इस पर क्लिक करे तो ये इस होम पे आ जाए, या जब भी यूज़र ब्लॉग पे क्लिक करे तो ये दिस उसके सामने आ जाए। इसमें आप अबाउट मी का भी पेज ऐड कर सकते हैं। अभी मैं स्क्रिप्ट चलाता हूँ और इसको अब मैं एज अ स्कली वेबसाइट, एज अ स्कली स्टैटिक साइट व्यू करूँगा। स्टार्ट हो गई है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब आप ये देखें कि मैं इस ब्लॉक पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ये वाला ब्लॉक मुझे दिखा देगा। मैं होम पे जाऊँगा तो ये मुझे दोबारा बैक ले जाएगा। अब हम एक और न्यू पोस्ट ऐड करते हैं। आप ये देखेंगे आप कितनी आसानी से एक नई पोस्ट ऐड कर सकते हैं। आपको ना राउट सेट करना पड़ेगा ना कुछ, ये सब काम स्कली आपके लिए करेगी।
अभी देखिए इसने एक नई पोस्ट ऐड कर दी है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि मैं पब्लिश फॉल्स रखता हूँ तो क्या होगा। तो अब ये देखिए इसने स्लग ऐड कर दी है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये पोस्ट विजिबल नहीं होगी। मैं इस पोस्ट को स्लग के ज़रिए इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये स्लग इसलिए यूज़ होता है कि आप अपनी किसी न्यू पोस्ट को प्रूफ रीडिंग के लिए किसी को सेंड कर सकते हैं। अगर आप उसको ये यूआरएल सेंड करेंगे तो वो इस यूआरएल के ज़रिए आपकी पोस्ट को रीड कर सकेगा, लेकिन एक आम यूज़र इस यूआरएल को कैश नहीं कर सकेगा। तो स्लग ऐसे यूज़ होता है। मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। अब मैं इसको ट्रू करूँगा तो मुझे दोबारा बिल्ड करना होगा। और अब ये क्या करेगा कि ये खुद ब खुद इसका राउट क्रिएट करेगा और ये ब्लॉक लिस्ट में खुद ब खुद आ जाएगा। ये सारा काम स्कलिंग करेगी हमारे लिए। तो अब ये देख सकते हैं स्कलिंग ने खुद ब खुद राउट क्रिएट कर दिया, उसको ब्लॉक लिस्ट में भी ऐड कर दिया है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें ये मेरी सेकंड पोस्ट विजिबल हो रही है। तो अब ये कितनी आसानी से एक ब्लॉग वेबसाइट और आप देखें कितनी आसानी से आप ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर आसानी से आप ब्लॉग को ऐड कर सकते हैं। ब्लॉग को ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर पोस्ट भी आप कितनी आसानी से ऐड कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक नई पोस्ट ऐड करनी होगी, उसमें कंटेंट ऐड करना होगा और ये आपको एक स्क्रिप्ट रन करनी होगी और सारा काम स्कली आपके लिए कर देगी।